सिद्धांत है प्रार्थना। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य के सहाय लेने को प्रार्थना कहते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना का मतलब सहायता मांगना। सहायता मांगना, लोग सहायता मांगते हैं ना, भाई थोड़ा हमको दो, हमारे पास स्थिति खराब है, आजकल कोरोना चल रहा है, धंधा सब डाउन है, खाने की दिक्कत है, थोड़ा सहयोग करो ना। इस तरह से लोग मांगते हैं सहायता, इसका नाम है प्रार्थना। तो प्रार्थना कैसी होती है उसका नियम बताया। अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, पश्चात, अपने पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत। तो प्रार्थना करने से पहले पूर्ण पुरुषार्थ करें, पूरी मेहनत करें। जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो वस्तु आपको चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए अपनी ओर से पूरी मेहनत करें, पूरा जोर लगाएं। विद्या चाहिए तो विद्या के लिए पूरी मेहनत करें। ठीक है, नौकरी चाहिए, नौकरी ढूंढो, पूरी मेहनत करो। व्यापार चलाना चाहते हैं, व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं, व्यापार के नियम जानो, सीखो और फिर उसमें पूरी मेहनत करो। पूरी मेहनत करने के पश्चात फिर उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए, तो अच्छे कामों की सिद्धि के लिए सहायता मांगनी चाहिए, बुरे काम में नहीं। अब एक व्यक्ति विद्या प्राप्ति करना चाहता है तो वो खूब मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, किताब ढूंढता है, टीचर ढूंढता है, फिर सभ्यता से बैठ के पढ़ता है, जैसा गुरुजी पढ़ाएं वैसा पढ़ता है, फिर उसको रिवाइज़ करता है, होमवर्क करता है, लिखने का काम भी करता है, नोट्स भी बनाता है और पूरी मेहनत करता है। फिर भी कहीं कहीं गाड़ी अटक गई, कुछ शंका रह गई, बात समझ में नहीं आई, तो इस प्रकार से वो विद्या प्राप्ति के लिए पहले अपनी ओर से पूरी मेहनत करे, जैसा बताया, इतना सारा काम करे, और फिर कोई बात अटक गई जो समझ में नहीं आ रही, फिर गुरुजी से प्रार्थना करे, गुरुजी आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, बहुत बढ़िया समझ में आया, बस ये थोड़ी सी बात अटकी हुई है, ये समझ में नहीं आई, तो कृपा करें ये भी बता दीजिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए। अब कई अनाड़ी लोग होते हैं, वो मेहनत तो कुछ करते नहीं और बस आए दिन सवाल पे सवाल ठोकते जाते हैं, गुरुजी ये बता दो, गुरुजी ये बता दीजिए, गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई। अरे तुम खुद तो कुछ मेहनत करते नहीं, ऐसे मेरे बताने से क्या हो जाएगा? पहले खुद मेहनत करो, दिमाग लगाओ, फिर कुछ कसर बचे तो पूछो। अब कई लोग फेसबुक पे मुझसे शंकाएं पूछते रहते हैं, तो उनकी शंका पूछने से पता चल जाता है ये मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पाठ पढ़ते समय विद्यार्थी जो प्रश्न पूछता है उससे पता चलता है कि ये मेहनत कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमें तो पता चल जाता है, हमको लंबा अनुभव है। तो जो ठीक ठीक प्रश्न पूछता है, मेहनती होता है, उसको हम उत्तर देते हैं। आज एक व्यक्ति ने फेसबुक पे प्रश्न लिख दिया कि स्वामी जी मेरी एक शंका है, मुझे क्या उसने प्रश्न किया था, एक प्रश्न था कि मुझे इसके बारे में बता दीजिए, पता नहीं यम नियम था या क्या था, कुछ ऐसा ही था, यम नियम के बारे में थोड़ा समझा दीजिए। तो मैंने उसको कहा ये शंका है आपकी, ये शंका थोड़ी है, या तो मुझे पाठ पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं कि पूरा यम नियम समझा दो, मैं यहाँ फेसबुक पे शंका का उत्तर देने के लिए बैठा हूँ, पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा, इतना समय नहीं है मेरे पास। आप पहले उसको पढ़ो, पूरा पढ़ो, मेहनत करो, कोई एक बात अटक जाए वो मुझसे पूछो तो मैं समझा भी दूंगा। आप तो कह रहे जी पूरा यम नियम के बारे में बता दो, ये पाठ पढ़ाने के लिए नहीं बैठा मैं, मेरे पास इतना समय नहीं है। तो अब वो पुरुषार्थ तो कुछ करता नहीं, बहाना बनाता है मेरी शंका है, और शंका वो है नहीं, वो शंका थोड़ी है, तो पाठ पढ़ने की बात करता है। तो ये कोई प्रार्थना नहीं है। वो कहे जी मैंने पूरा यम नियम पढ़ा, खूब मेहनत की, पर मुझे ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आई
कि जब कोई व्यक्ति पूछे, सत्य के मामले में थोड़ा संशय रह गया, वो यदि ये पूछे कि तुम कितने पैसे कमाते हो महीने में, तो मैं उसको बताऊं या नहीं बताऊं, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसी कोई बात हो तो ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ वो मेहनत तो कर रहा है, वो खूब चिंतन कर रहा है कि सत्य बोलना चाहिए। पर कोई ऐसा सवाल आ जाए कि कोई पूछे जी बताओ महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो वहाँ सत्य बोले कि नहीं बोले, वो डाउट रह गया। तो ठीक है, आप ये सवाल पूछ लो तो मैं जवाब भी दूँ, तो चलो दे ही देता हूँ, मैंने उदाहरण दे दिया तो हैं। मान लो कोई ये पूछ ले जी आप महीने में कितने पैसे कमाते हो, तो मैं उसको ये उत्तर दूंगा कि वो मत बताना कि हम कितने पैसे कमाते हैं। सत्य बोलने का मतलब ये थोड़ी होता है कि सब बात बताओ। सत्य बोलने का अर्थ होता है जो बताने जैसी है वो बताओ, जो बात बताने जैसी नहीं है वो नहीं बतानी चाहिए। और पूछने वाले को भी शर्म आनी चाहिए, उसको भी सोच समझ के पूछना चाहिए मैं क्या पूछ रहा हूँ, हैं। सारी बातें ना पूछनी चाहिए ना बतानी चाहिए। कुछ बातें हमारी व्यक्तिगत होती हैं, वो दूसरे व्यक्ति को पूछनी भी नहीं चाहिए और ना हमें बतानी चाहिए। क्यों नहीं बतानी चाहिए? वो उसका दुरुपयोग कर सकता है, वो उसका दुरुपयोग कर सकता है। तो ऐसी बातों की सीमा होती है, उस सीमा तक तो पूछो। भाई आप व्यायाम करते हैं? बोले हाँ करते हैं। अच्छा मैं भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, आप क्या व्यायाम करते हैं? तो वो कहेगा मैं दंड बैठक लगाता हूँ। अच्छा दंड बैठक लगाना अच्छी बात है? बोले हाँ अच्छी बात है। तो ठीक है, तो कैसे लगाते हैं, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो ठीक है, उसको सिखा देंगे। तो ये तो पूछ लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ सामान्य प्रश्न होते हैं जो दूसरा व्यक्ति सीखना चाहता है, उससे उसको प्रेरणा मिलती है, तो वो तो बताए जा सकते हैं और पूछे भी जा सकते हैं। कोई आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूछे कि जी ईश्वर कैसा होता है मैं जानना चाहता हूँ, तो उसको बता देंगे ईश्वर ऐसा होता है। आत्मा कैसा होता है वो बता देंगे, आत्मा ऐसा होता है। क्या पुनर्जन्म भी होता है? हाँ पुनर्जन्म भी होता है। तो जो इस प्रकार के सार्वजनिक प्रश्न हैं, विद्या से संबंधित हैं, आत्मिक उन्नति से संबंधित हैं, उस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर भी दिए जा सकते हैं। परंतु जो बहुत सी चीज़ें व्यक्तिगत होती हैं वो नहीं पूछनी चाहिए। व्यक्तिगत में भी कुछ बताई जा सकती हैं, सारी नहीं बताई जा सकती। जैसे व्यायाम की बात थी तो बता दी, वो भी व्यक्तिगत थी तो बताने लायक थी तो बता दी। फिर वो पूछेगा जी आप रोटी कितनी खाते हैं, चलो बता देंगे रोटी कितनी खाते हैं, 2 खाते हैं, 1 खाते हैं, 3 खाते हैं, जितनी खाते हैं बता देंगे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जब पैसे की बात पूछता है आप कितने पैसे कमाते हैं, ये नहीं पूछना चाहिए। इस बात का वो दुरुपयोग कर सकता है। मान लो एक व्यक्ति 40,000 रुपये कमाता है महीने के और उसने बता दिया मैं 40,000 कमाता हूँ, तो वो कहेगा अच्छा तो 5,000 मुझे भी दे दो, अब मुसीबत आएगी ना। तो इसलिए ऐसी बातें नहीं पूछनी चाहिए ना बतानी चाहिए। तो इतनी बुद्धि होनी चाहिए व्यक्ति में। तो पहले पुरुषार्थ करे, फिर पुरुषार्थ करके फिर कोई कमी अटक जाए तो फिर वो प्रार्थना करे। इसलिए महर्षि जी कहते हैं कि पूर्ण पुरुषार्थ के उपरांत तो व्यापार कर रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम है, उस अच्छे काम में अपनी ओर से पहले पूरी मेहनत करो। फिर जो काम अटक जाए तब फिर प्रार्थना करो। किससे करनी? परमेश्वर व किसी सामर्थ्य वाले मनुष्य से सहायता लो। ईश्वर से भी लो और मनुष्यों से भी लो। अब मान लो एक व्यक्ति ने बाज़ार में गया, गेहूँ खरीद लिए दुकान से, बोरी भर ली। अब साधन कुछ था नहीं उसके पास, साइकिल स्कूटर, उस पर रख के ले आए घर में। और घर भी पास में ही था, दूर भी नहीं था, 100-200-300 मीटर दूरी पर ही था घर भी। तो साधन कुछ था नहीं, कंधे पर ही रुक कर उसको लाना था। तो उसने 40 किलो गेहूँ तुलवा लिए। अब वो बोरी उठाने लगा तो उससे उठे नहीं,
उठाने में दिक्कत आ रही थी, भार ज़्यादा था। पर यदि कोई कंधे पे रखवा दे फिर तो ले जाएगा उठा के। ज़मीन से उठा के कंधे तक रखना, वो दिक्कत आ रही थी। तो उसने पहले स्वयं जोर लगाया उठाने के लिए, नहीं उठी। फिर एक दूसरे व्यक्ति को बोला, भाई थोड़ा हाथ लगाना, ये बोरी मेरे कंधे पे रखवा दो, मुझसे उठ नहीं रही है, आगे तो मैं ले जाऊंगा, बस यहाँ से उठा के यहाँ कंधे तक रखवा दो। तो उसने देखा चलो अच्छा है, मेहनत कर रहा है, उठाने की जोर लगा रहा है, उठाने की कोशिश कर रहा है, पर इससे उठ नहीं रही। तो इसने अपनी पूरी मेहनत कर ली। अब ये सहायता का पात्र है, इसको सहायता देनी चाहिए। तो उसने ये परीक्षा करके कि ये पुरुषार्थी है, मेहनती है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है और इसका काम पूरा सिद्ध हो नहीं पा रहा, थोड़ी कमी है, तो चलो इसकी मदद करते हैं। तो जब उसने देखा कि हाँ ये पात्र है, तब उसने आकर के उसकी बोरी उठवा दी, थोड़ा हाथ लगाया, सहयोग किया, बोरी कंधे पे आ गई, अब वो ले जाएगा। तो ये थी प्रार्थना। तब प्रार्थना करनी जब आप अपनी ओर से पूरी मेहनत कर लें। उस समय व्यक्ति जो प्रार्थना करेगा वो प्रार्थना करने का अधिकारी है और वो सहायता का पात्र भी है। ऐसी स्थिति में दूसरा व्यक्ति उसकी सहायता कर भी देगा। और जो आलसी आदमी है, मेहनत खुद तो करता नहीं, तो दूसरा व्यक्ति देखेगा ये तो आलसी है, मेहनत तो करता नहीं, तो उसमें मदद करने की रुचि पैदा नहीं होगी और वो सहायता नहीं करेगा। इसलिए ये शर्त बताई, ये नियम बताया कि पहले पुरुषार्थ करो, फिर जो दूसरा व्यक्ति है वो आपका परीक्षण करेगा कि इसको सहायता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। उसका नियम है, पुरुषार्थी की ही सहायता की जाती है, आलसियों की नहीं। वेदों में भी लिखा है, एक मंत्र आता था कि देवता लोग और ईश्वर आलसियों को नहीं चाहते, न स्वप्नाय स्पृहयन्ति इच्छन्ति देवा सुन्वंतम। देवता लोग और ईश्वर बुद्धिमान को, पुरुषार्थी को ही चाहते हैं। न स्वप्नाय स्पृहयन्ति, आलसी को सोते रहता है जो, उसको नहीं चाहते, उसकी सहायता नहीं करते, उसकी मदद नहीं करते। तो इसलिए जो पुरुषार्थी होता है उसकी मदद हो जाएगी, आलसी की नहीं होगी। तो पुरुषार्थ करें। और फिर प्रार्थना का एक और नियम है कि प्रार्थना नम्रता से की जाती है, सभ्यता से की जाती है। तो पुरुषार्थी भी होना और फिर नम्रता से, विनीत भाव से झुक करके फिर सहयोग मांगना चाहिए। तो फिर सामने देने वाला व्यक्ति, ईश्वर भी सहायता करेगा और समाज के बुद्धिमान लोग भी करेंगे, दोनों करेंगे। अगर कोई अकड़ में आके कुछ मांगेगा तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, आलसी होगा तो उसकी भी सहायता नहीं होगी। ऐसे ही एक आदमी ने वो 40 किलो गेहूँ तुलवा लिए और वो उठाने की मेहनत तो करता नहीं, आलसी है, और दोनों पैंट की जेब में हाथ डाल के खड़ा हो गया और आने जाने वाले लोगों से कहने लगा, भाई ये बोरी मेरे कंधे पे रख देना। बोलो कोई रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। जो भी आने जाने वाला होगा वो देखेगा ऐसा आलसी है, खुद तो पैंट की जेब में हाथ डाल के बैठा है, खड़ा है, और हमको कहता बोरी कंधे पे रखवा दो। हम क्यों रखवाएंगे? कोई सहायता नहीं करेगा, सब चले जाएंगे। तो आलसी आदमी की सहायता नहीं होगी, न समाज करेगा न ईश्वर करेगा। और जो बहुत अभिमानी होगा, अकड़ू होगा, तो उसकी भी सहायता नहीं करेंगे लोग। एक भिखारी था, भूखा मर रहा था, गया सेठ के पास। अगर वो सेठ के पास जाके यूँ बोले, सेठ जी 2 दिन से खाना नहीं खाया, बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, बहुत भूख लग रही है, आप तो सबके अन्नदाता हैं, सबके रक्षक हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, धनवान हैं, ऐसे ऐसे उसकी स्तुति करे और फिर प्रार्थना करे, कुछ मुझे भी कृपा करो, भूख लग रही है, कुछ दीजिए। तो ऐसे कहेगा तो ठीक है, सेठ उसको दे देगा खाने को, या कोई और जो भी सहायता होगी दे देगा। तो ऐसे नम्रता से, सभ्यता से प्रार्थना करेगा तो उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी और समाज के लोग उसको सहयोग देंगे। और कोई भिखारी यूँ जाके अकड़ जाए, ऐ सेठ कुछ खाने को दो, कोई देगा? फिर
ऐसे थोड़ी होती है प्रार्थना। तो अक्कड़ से प्रार्थना नहीं होती, नम्रता से होती है, उसकी बात सुनी जाती है, ईश्वर भी सुनता है, समाज भी सुनता है, सब उसको सहायता देते हैं। तो इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सामर्थ्य वाले मनुष्य से भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपको विद्या चाहिए तो विद्वान से प्रार्थना करो कि हमको विद्या दीजिए। धन चाहिए तो धनवान से प्रार्थना करो कि साहब थोड़ा उधार दे दो या थोड़ा दान दे दो। तो इस प्रकार से मनुष्यों से भी प्रार्थना कर सकते हैं और ईश्वर से भी। ईश्वर से तो हम रोज़ करते ही हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव अग्ने नयसु पथाराये वयम श्याम पतयोरयिणाम ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि। रोज़ प्रार्थना करते ही तो करनी चाहिए। प्रार्थना भी करें, पहले पुरुषार्थ करें। अब आगे पढ़ेंगे 25वां सिद्धांत, प्रार्थना का फल। तो प्रार्थना करने से क्या फल होता है? महर्षि जी लिखते हैं, अभिमान का नाश, आत्मा में आर्द्रता, गुण ग्रहण में पुरुषार्थ और अत्यंत प्रीति का होना, ये प्रार्थना का फल है। तो जैसे ऊपर स्तुति का फल बताया था, ऐसे ही प्रार्थना का फल बता रहे हैं। तो पहला फल ये है अभिमान का नाश। तो जो अभी अभी बताया था ना, जब प्रार्थना करेंगे तो नम्रता लानी पड़ेगी, हैं, ऐसे बोलना पड़ेगा, सेठ जी आप बड़े धनवान हैं, बलवान हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, सबके रक्षक हैं, सबके अन्नदाता हैं, थोड़ी कृपा करो। तो जब ऐसे व्यक्ति मांगेगा तो सारी अक्कड़ खत्म, सारा उसका अभिमान नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पहला फल है। जो व्यक्ति प्रार्थना करेगा तो उसका अभिमान चूर चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अभिमान बहुत खतरनाक चीज़ है, ये बहुत सारी समस्याओं की जड़ है। कितने सारे संबंध सिर्फ इसी अभिमान के कारण टूट जाते हैं। दोस्ती टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो उसके पीछे केवल एक अभिमान कारण होता है, और अन्य भी कारण होते हैं, पर एक अभिमान भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए वो हानिकारक है, विनाशक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति बुद्धिमत्ता से, नम्रता से प्रार्थना करे अपने कार्य की सिद्धि के लिए, उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए, तो फिर उसका अभिमान नष्ट हो जाता है। ये एक अच्छा लाभ मिलता है उसका। तो ये भी एक लाभ है। पीछे बताया था ना, उत्तम कर्मों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो उसमें यह भी संकेत है कि बुरे काम के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। किसी का नाश करना है, किसी की चोरी करनी है, डकैती करनी है, किसी की हत्या करनी है, बुरे काम के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। और बुद्धिमान लोग बुरे काम में सहायता देते भी नहीं, ईश्वर भी नहीं देता है, और समाज के बुद्धिमान लोग भी नहीं देते। हाँ, दुष्ट लोग, स्वार्थी लोग थोड़ी बहुत सहायता कर देते हैं बुरे काम में, क्योंकि वो उनके आपस के दोनों के स्वार्थ होते हैं। तो वो तो वैसे भी गैर कानूनी है, इलीगल है। ऐसी प्रार्थना ना करनी चाहिए, ना सहयोग देना चाहिए। उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उत्तम कार्यों की सिद्धि के लिए सहयोग देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अच्छे काम की सिद्धि के लिए प्रार्थना करता है तो उसको ये लाभ मिलता है कि अभिमान का नाश हो जाता है। दूसरी बात, आत्मा में आर्द्रता। वैसे तो आर्द्र का भौतिक अर्थ है गीला, नमी, पानी में जो नमी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में भी जो नमी होती है उसको आर्द्रता कहते हैं। तो इसका भाव यहाँ पर अध्यात्म में इसका भाव है गीलापन, अर्थात दयालुता, थोड़ी मतलब दया की भावना, इस तरह की। तो आत्मा में आर्द्रता उत्पन्न होती है, नरमी उत्पन्न होती है। सही शब्द है नरमी, कठोरता नहीं, कठोरता से विपरीत नरमी आती है। तो जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसमें थोड़ी दयालुता आती है, या थोड़ी नम्रता आती है, नरमी आती है। ये थोड़ा उससे अभिमान से कुछ मिलता जुलती बात है। अभिमान का नाश हुआ, ये तो नाश हुआ, अभाव हुआ। अभिमान का जो दोष था वो हट गया, और आया क्या उसके स्थान में, जो आया पॉजिटिव, वो है आर्द्रता।
तो इस प्रकार से एक आर्द्रता भी गुण है, इसमें दयालुता जैसी भावना है वो आ जाती है। और नम्रता कह सकते हैं, थोड़ी नम्रता आ जाती है। ये आर्द्रता का मोटा अर्थ कर लीजिए, नम्रता, वो आती है। और फिर अगली बात है गुण ग्रहण में पुरुषार्थ। तो जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो उसमें थोड़ा और पुरुषार्थ करने की इच्छा बढ़ती है। जब वो कहता है कि गुरुजी मैंने इस विषय में बहुत चिंतन किया, बहुत परिश्रम किया, मुझे बहुत सारा समझ में आया, बस ये बात थोड़ी सी नहीं आ रही, थोड़ी आप बता दीजिए, तो ऐसे वो प्रार्थना करता है। तब गुरुजी उसको जो बताते हैं कि भाई हाँ इसका समाधान ये है, इस समस्या का समाधान ये है, तो फिर उसमें और अधिक अधिक अच्छे गुणों को धारण करने की रुचि और पैदा होती कि गुरुजी ने देखो मेरी सहायता की और मुझे और मेहनत करनी चाहिए और ज़ोर लगाना चाहिए। तो अब जो गुरुजी ने समझाया उसको समझने के लिए फिर और मेहनत करेगा। जो शंका पूछी थी उसके समाधान को समझने में व्यक्ति मेहनत करेगा और अगली नई बातें सीखने में मेहनत करेगा। इस प्रकार से गुण ग्रहण में उसकी क्या होती है, पुरुषार्थ, उसका पुरुषार्थ बढ़ता है। तो ये भी एक लाभ है। और अत्यंत प्रीति का होना, तो उसमें प्रार्थना करने से फिर प्रीति बढ़ती है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए, आप किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। तो जब हम इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो इससे हमारी उस गुण में प्रीति होती है, उस पदार्थ में प्रीति होती है, ईश्वर में, और उस न्याय गुण में भी प्रीति होती है कि न्याय गुण बहुत अच्छा है, मुझे भी धारण करना है, मैं भी न्यायकारी बनूंगा। क्योंकि न्याय करने से, न्याय का व्यवहार करने से ईश्वर उसको सुख देता है। दुनिया में सबसे बड़ी बात है न्याय, जो सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं मेरे साथ न्याय होना चाहिए, हाँ या ना। कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपको यूं कह दे साहब मेरे साथ अन्याय करो एक भी नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा धर्म है, न्याय। इसी न्याय का दूसरा नाम अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, महाभारत में लिखा ही। तो अहिंसा सबसे ऊंचा धर्म है। अहिंसा का मतलब न्याय। अगर आप किसी पर शासन करना चाहते हैं, इसी न्याय से ही शासन चलता है। अगर आप किसी पर शासन करना चाहते हैं तो उसके साथ न्याय करो। शासन दो तरह से होता है। एक होता है किसी के शरीर पर शासन, क्या बोला, शरीर पर शासन। एक होता है किसी के हृदय पर शासन। दो में से कौन सा बढ़िया है? हाँ, ये असली शासन है। बड़े बड़े राजा हुए, बड़े बड़े क्रूर अत्याचारी राजा हुए, उन्होंने दुनिया पर शासन किया, सिकंदर जैसे लूटमार करने वाले, और भी बड़े बड़े वीर राजा हुए, वो खूब शासन करके गए। परंतु जो क्रूर राजा थे, अत्याचारी राजा थे, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे, रावण जैसे, शासन तो उन्होंने भी किया, पर उन्होंने प्रजा के शरीर पर शासन किया, उनके मन पर शासन नहीं किया, उनके हृदय पर, प्रजा के हृदय पर शासन नहीं किया। प्रजा के हृदय में उनके प्रति सद्भावना नहीं थी, पर क्योंकि वो ताकतवर था इसलिए लोग डरते थे और दब के रहते थे। तो अगर कोई व्यक्ति अत्याचारी है, अन्यायकारी है, ताकतवर है, तो लोग उसके नीचे दब के रहेंगे। वो प्रजा के शरीर पर शासन कर सकता है, आदेश देकर, डंडा दिखाकर जनता से कुछ भी काम करवा सकता है और जनता उसकी बात मानेगी। पर वो शरीर पर शासन है, उनके मन पर शासन नहीं है। वो कच्चा शासन है, अधूरा शासन है। और जो राजा न्यायकारी होगा, अत्याचारी नहीं है, अन्याय नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, सबसे पक्षपात रहित न्यायपूर्वक
व्यवहार करता है, सबके सुख दुख को अपने सुख दुख जैसा समझता है, सबके दुख दूर करता है, वो प्रजा के हृदय पर शासन करेगा। उस प्रजा के मन में, हृदय में उस राजा के प्रति बड़ी भावना होगी, श्रद्धा होगी, प्रेम होगा। जैसे श्री राम जी लौट कर आए थे, वनवास से आए थे ना अयोध्या में लौटकर, तो प्रजा कितनी खुश थी, कितनी प्रसन्न थी। बताते हैं लोगों ने घर में दिए जलाए, सब ने घी के दिए जलाए। तो जो हृदय पर शासन करता है असली राजा वो है, और वो होता है श्री राम जैसा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को क्या करना चाहिए? न्याय से व्यवहार करना चाहिए। तो जो न्याय से व्यवहार करता है बस वही असली राजा है, वो जनता के हृदय पर शासन करता है। हम भी ऐसे बने, भगवान से प्रार्थना करें। तो जब हम कहेंगे हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, तो हम भी न्यायकारी बनेंगे। हम भी दूसरों पर जो शासन करेंगे उनके हृदय पर शासन करेंगे, शरीर पर नहीं। फिर देखो कितना आनंद आएगा, तब ईश्वर हमको खूब आनंद देगा जब हम न्यायकारी बनेंगे। इस प्रकार से उसमें अत्यंत प्रीति हो जाती है प्रार्थना करने से कि हम भी न्यायकारी ज़रूर बनेंगे। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। तो हमें आनंद प्राप्ति में बहुत रुचि हो जाएगी, बहुत प्रीति हो जाएगी कि आनंद बहुत बढ़िया गुण है, हमें प्राप्त करना है, हर हालत में, हर परिस्थिति में प्राप्त करना ही है। इस प्रकार की उसमें रुचि होती है। ये प्रार्थना का फल हुआ। ठीक है, चलिए समय समाप्त होता है। आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। ओम का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी।